हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्पेशल पटवार बैच जो चल रहा है उसमें हमारी एवरेज क्वेश्चन कितने हुए थे? 44 हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो 45 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि एक बल्लेबाज ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए। बल्लेबाज है कोई, तो बल्लेबाज रन बनाएगा और गेंदबाज क्या करेगा? विकेट लेगा। भाई बल्लेबाज तो रन बनाता है और गेंदबाज विकेट लेता है। तो ये बल्लेबाज का सवाल है। इस टाइप का सवाल ही हमारे लिए बहुत मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, लेकिन 16वीं पारी में 80 रन बना करके अपनी औसत रन संख्या में 3 रनों की वृद्धि कर ली। इसका मतलब 16वीं पारी में उसने अच्छे रन बनाए, यानी 15 तक का जो एवरेज था उसको उसने बढ़ा दिया। अब ये नहीं पता है इसमें कि 15 तक का एवरेज कितना था, लेकिन ये पता है कि जैसे ही इसने 16वीं पारी खेली एवरेज कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 16वीं पारी खेलते ही एवरेज 3 बढ़ा, तो सारी पारियों में 3 3 बढ़ गया। तो 16 इंटू 3 करो, 48 बढ़ गया। अगर मैं 48 को जोड़ दूं किस में? 80 में, या घटा दूं? भाई ये कह रहा है कि 80 रन बनाए इसने 16वीं पारी में और एवरेज बढ़ गया। अब मैं चाहता हूं 15 पारी तक औसत क्या था, तो 15 तक कम था। तो 48 को यदि मैं 80 में से घटा दूं तो एवरेज कहां तक का आ सकता है हमें? चलो बेसिक बात करते हैं। मैं मान लेता हूं माना 15 पारी तक एवरेज x था। माना 15 पारियों तक कितना एवरेज था? औसत मान लेते हैं हम x रन था। और 16वीं पारी में वो कह रहा है 16 पारी जैसी खेली उसका एवरेज कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। तो x प्लस 3 हो गया। तो जैसे ही हम 16 से इसको गुणा करेंगे तो 16 का टोटल आ जाएगा, और 15 को इससे गुणा करेंगे तो 15 का टोटल आ जाएगा। जब 16 के टोटल में से 15 का टोटल घटाएंगे हम तो एक ही पारी तो बचेगी। कौन सी बचेगी? 16 बचेगी। और 16वीं पारी में रन कितने हमारे पास? 80 हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के गुणनफलों का डिफरेंस किसके बराबर है? 80 बराबर है। मतलब यह कहने का हमारा कि 16 इंटू एक्स प्लस 3 कर दें हम और माइनस में 15 इंटू एक्स कर दें हम, बराबर किसके हो जाएगा बताओ? 80 के। मतलब 16 पारियों के कुल रन में से 15 पारियों के कुल रन घटा दिए हमने, तो लास्ट पारी बच गई ना। इसके बराबर है वो 80 बराबर है। अब यहां से जो भी x का मान आएगा वो 15 पारियों तक का औसत पता देगा। अब मैं सॉल्व करता हूं इसको। 16x प्लस में 48 माइनस 15x बराबर 80, ये आएगा ना। अब 16 में से 15 घटाओ x, 48 को उधर ले जाओ, तो x बराबर कितना आया बताओ? 32 ही तो आया। तो यही कर रहे थे हम, लास्ट वाली बात कर रहे थे। अब 48 कौन है? 16 गुना 3 ही तो है। शॉर्ट में केवल सीधे यहां आ सकते हैं हम। जब 16वीं पारी खिली तो एवरेज 3 बढ़ा, इसका मतलब पहले एवरेज कम था। तो 16वीं पारी खिली 3 बढ़ा तो 48 बढ़ गया। इसका मतलब यदि 48 को माइनस कर दें किसमें से हम? 80 में से, तो एवरेज कहां तक का मिलेगा हमें? 15 पारियों तक का। पूछा क्या है इसने? 16वीं पारी के अंत में उसकी औसत संख्या कितनी थी? ये 16वीं तक का पूछ रहा है, तो 3 बढ़ा दो भाई। 16वीं पारी में 3 बढ़ गया था ना, तो 16वीं पारी के अंत में एवरेज कितना हो जाएगा बताओ? पारी के अंत तक औसत आ जाएगा हमारे पास 32 प्लस 3, मतलब कितना? 35। कोई डाउट? तो इतना काम नहीं करना हमें, केवल इतना सा काम करना है बस। अगर ये घट जाता तो इसका मतलब पहले ज्यादा था, तो जोड़ देते हम। बढ़ रहा है तो घटा दो और घट रहा है तो जोड़ दो। अगर हमें पीछे जाना है तो वो प्रेजेंट में आना है, 16 पारी बना 3 बढ़ा दो उसके अंदर। तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। अब ऐसे 2-3 सवाल दिए इसमें मैंने,
अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। देखो ये देखो सेम सवाल है हमारे पास। ये कह रहा है भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। अब वहाँ 15 और 16 थी, ये 10 और 11 आ गई। 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसके रनों का औसत 5 तक बढ़ जाता है। अब 5 बढ़ा, कब बढ़ा? 11वीं पारी खेली तो 11 पंजे 55 बढ़ा। यदि 55 माइनस कर दें किस में से? 100 में से, तो एवरेज कहाँ तक का आएगा हमें? 10वीं पारी तक। तो 10वीं पारी तक का औसत अगर निकालना चाहता हूं मैं, 10वीं पारी तक औसत 100 माइनस 11 इंटू 5 तो 45 आ गया। पूछा क्या है इसने? वर्तमान औसत, मतलब प्रेजेंट वाला, मतलब 11वें वाला पूछा है इसने। तो 5 बढ़ा दो इसमें, तो 11वीं पारी तक औसत क्या हो जाएगा? आंसर बताओ। 50 हो जाएगा। उत्तर आ गया 50। ये भी सी टाइप का। देखो ये कह रहा है आपसे कि किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों में रनों का कोई औसत था। अब इसने 11 और 12 पारी दे दी, लेकिन 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 90 रन बनाए। जब 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो उसका एवरेज कितना कम हो गया? 5 कम हो गया। तो 12 पंजे 60 कम हो गया। इसका मतलब पहले ज़्यादा था। अगर मैं यहाँ पर 11वीं पारी तक का औसत निकालना चाहता हूँ, 11वीं पारी तक औसत, तो बताओ क्या करोगे आप? 90 प्लस, माइनस नहीं प्लस। अब 12वीं पारी जब खिली है तो औसत कम हुआ है इसका, इससे पहले ज़्यादा था। मैं तो पहले के निकाल रहा हूँ ना। 12 से पहले कौन था? 11 पारी थी। तो यहाँ पर प्लस में क्या करना पड़ेगा बताओ? 12 इंटू 5 करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि 90 और 60 कितने होते हैं बताओ? 150 होते हैं। 60 में 90 जोड़ो। पूछा क्या है इसने? 12वीं की बात पूछा है। तो 12वीं में कितना कम हुआ था? 5 कम हुआ था। भाई 5 ही तो कम हुआ है, तो ये तो 11 तक का है, तो इसमें 5 कम कर दो। तो जब 5 कम करेंगे तो कितना आंसर आएगा बताओ? 145 आएगा। ये कौन सी पारी तक है बताओ? 12वीं पारी तक। तो बढ़ रहा है तो घटा दो, और घट रहा है तो जोड़ दो। पहले जाना है तो। कई बार यही पूछता है वो, ये नहीं पूछता। ये कह रहा है भाई किसी क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारियों के रनों का कोई औसत था। अब यहाँ देखो 64 पारी आ गई, लेकिन ये कह रहा है कि उसकी 65वीं पारी में उसने 0 के स्कोर पर आउट कर दिया। अभी 90 था, 100 था, यहाँ 0 आ गया, यानी लास्ट पारी में इसने कितने बनाए? 0, आउट हो गया। तो औसत कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। इसका मतलब पहले औसत ज़्यादा था। 65वीं पारी खेली तब आउट हुआ वो, तो 64 पारी तक इसका एवरेज क्या था? ज़्यादा था। तो मैं 64वीं पारी तक अगर एवरेज निकालना चाहता हूँ तो बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा? 64वीं पारी तक औसत एवरेज 0, लास्ट पारी रन कितने? 0। अब इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें। कितना जोड़ना पड़ेगा बताओ? 65 गुणा 2, क्यों 65वीं पारी जब खिली तो एवरेज कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। तो 31 जोड़ो इसमें, तो 31 ही आ गए। तो पूछा कब का है इसने? नया औसत पूछा है, तो बताओ कितना आंसर आएगा? कितना कम हुआ है औसत? 2 कम हुआ है। तो नया औसत बताओ कितना आ गया? 128 आ गया आंसर।
अब ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जामों के अंदर आए हुए हैं, कहीं वृद्धि दे दिया, कहीं कमी दे दिया, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है सेम, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अब ये देखो गेंदबाजी का सवाल आ गया। अब ये कह रहा है भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 था जब वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो उसकी गेंदबाजी के औसत में 0.2 अंकों का सुधार हो जाता है। अब सुधार हो गया, इसका मतलब गेंदबाज बेकार है या बढ़िया हो गया? लैंग्वेज से क्या पता लग रहा है? ये कह रहा है कि भाई एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत ये था, मतलब क्या है इसका? 12.4 औसत बोल रहा है, इसका क्या मतलब है इसका भाई? इसका मतलब 12.4 रन दे रहा था और 1 विकेट ले रहा था। भाई गेंदबाज का मतलब विकेट लेने तो है। अब गेंदबाज गेंदबाजी करते रहे पूरे दिन, विकेट कोई ले ही नहीं, तो कई गेंदबाज है वो। समझ मारी बात? तो यहाँ जो एवरेज है हमारा वो किसके हिसाब से है? विकेट के हिसाब से। यानी 12.4 रन दे रहा था पहले और 1 विकेट ले रहा था। अब हुआ क्या, उसने अंतिम मैच खेला, अंतिम मैच में उसने कितने रन दिए? 26 रन देकर के ही 5 विकेट ले लिए इसने, तो उसका एवरेज 0.2 अंकों का सुधार हो गया। अब सुधार का मतलब पूछ रहा हूं मैं आपसे, बढ़िया हो गया इसका मतलब? इसका मतलब वो कम रन देगा। अब सुधार का मतलब, गेंदबाज सुधार मतलब ये थोड़ी जोड़ देंगे उसमें हम, फिर तो ज़्यादा रन दे देगा वो। भाई वो खुद भी कह सकता था कि 0.2 अंक कम हो गया, लेकिन उसने बोला सुधार हो गया। इसका मतलब पहले वो 12.4 रन दे रहा था, तो अब वो 12.4 नहीं देगा, 12.2 देगा। अब क्लियर होगी बात? अब गौर से देखो आप कि लास्ट पारी के रन दे रखे हैं इसने और विकेट दे रखा है। गेंदबाज का औसत कैसे निकालते हैं हम? दिए गए रन बटे लिए गए विकेट। तो इसका मतलब अंतिम मैच का यहां पर आपको पता लग रहा है कि अंतिम मैच में जो इसका एवरेज है, अंतिम मैच और इससे पहले वाले पहले मैच, यहां पता है पहले एवरेज कितना था बताओ? 12.4 था फाइनल से पहले तक, और ये फाइनल मैच है हमारा, अंतिम मैच है। इसका निकाल सकता हूँ एवरेज में। तो इसने आपको 26 रन दिए हैं और 5 विकेट लिए हैं, तो इसका एवरेज कितना हो गया बताओ? 25, 25, 5.2 हो गया। जब ये इसमें मिक्स हो गया, जब ये खिल गया, तो 0.2 का सुधार हो गया, तो मिक्स एवरेज क्या हुआ? 12.2 रह गया। पहले 12.4 था, तो 12 कितना रह गया? 2 रह गया। अब ये भी औसत, ये भी औसत और ये भी औसत, ये अलग अलग 2 कंडीशन हो गई, ये मिक्स कंडीशन हो गई। तो कौन सा रूल काम कर सकता है? एलिगेशन मेथड, मिश्रण का नियम। और सीधा यहाँ पर डिफरेंस करेंगे इसका हम। तो आप देखो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 7। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0.2। अब यहाँ एक पॉइंट है, तो मैं इसको पॉइंट को हटा के यहाँ 70:2 भी कह सकता हूँ। इसको 70 क्या कह सकता हूँ मैं? 2। और 70 और 2 कट रहे हैं आपस में, 35 क्या कह सकता हूँ बताओ? 1 भी कह सकता हूँ मैं इसको। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि अगर फाइनल पारी में वो 1 विकेट लेगा, ये जो अनुपात आ रहा है ना, किसका आ रहा है? विकेटों का। अब ये कैसे पता लगा विकेटों का आ रहा है? तो यहाँ जो एवरेज है हमारा, वो दिए गए रन बटे लिए गए विकेट थे, तो जिससे तुलना करते हैं ना हम, उसका रेशो आता है इसमें। जैसे कल जो बात कर रहे थे वहाँ पर छात्रों की संख्या आ रही थी, भाई वजन की तुलना छात्रों की संख्या से कर रहे थे हम, तो वहाँ छात्रों का अनुपात आ रहा था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये आ रहा है हमारे पास में अनुपात, वो किसका आ रहा है? विकेटों का आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अनुपात है किस चीज़ का? ये विकेटों का है। तो ये विकेट हमारा फाइनल का है और ये फाइनल से पहले का है। तो फाइनल का विकेट दे रखे सवाल में। अंतिम मैच में कितने विकेट लिए थे इसने? 5 विकेट लिए थे। तो एक अनुपात की वैल्यू दे रखी है इसने 5 विकेट, तो 35 का मान निकाल सकते हैं हम, 35 × 5 करके।
तो यदि वो अंतिम मैच से पहले विकेट पूछता है तो 35 गुना 5 उत्तर आएगा 175। पूछा क्या है इसने, यही पूछा है अंतिम मैच से पहले, मतलब इसकी बात कर रहा है वो। तो 1 का मान कितना हो गया बताओ, 5 विकेट हो गया, और 35 का मान कितना हो गया, 35 × 5 का मतलब 175 आ गया। इसका मतलब अंतिम मैच से पहले वो कितने विकेट ले चुका था, 175। और लास्ट पारी में कितने विकेट लिए थे उसने, 5। अगर वो कहता भाई अंतिम मैच तक, मतलब फाइनल तक कितने विकेट ले चुका वो, तो 5 जोड़ देते इसमें हम। 175 तो फाइनल से पहले तक के ना। तो इस टाइप का सवाल बिल्कुल फिक्स लैंग्वेज है इसकी। गेंदबाज का सवाल ऐसे ही आता है सेम। तो इसको सीधा किससे कर सकते हैं हम, मेथड से कर सकते हैं। तो ये था हमारा 49। अब देखो ये सवाल सेम है बिल्कुल। एक गेंदबाज ने फाइनल पारी में वही 26 रन दिए, 5 विकेट लिए, वही 5.2 आने वाला है। पहले उसका 12.4 औसत था, अभी 12.2 रह गया था, इसमें क्या कर दिया इसने, 12 कर दिया। सेम सवाल है, ये थोड़ा डिफरेंट, इस पे बात करते हैं। ये कह रहा भाई 8 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। 8 संख्याओं के बारे में बात की है इसने। अब इन 8 संख्याओं को इसने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है वो आगे पढ़ते हैं इसको। इसने कहा प्रथम 2 का योगफल 31 है। अब बताओ मुझे 8 का औसत 20 दिया है इसने। जब 8 का औसत 20 दिया है तो 8 का टोटल क्या है, 8 गुणा 20। भाई 8 को 20 से गुणा करें तभी तो टोटल आएगा इनका। तो इनका मतलब सबका जो टोटल था हमारे पास वो कितना था बताओ, 20 गुणा 8 था, कितना हुआ बताओ, 160 हो गया। इसमें 8 का टोटल है, इनमें से 2 का टोटल दे रखा है इसने, प्रथम 2 का कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। 31 से घटाता हूँ, 10 में से घटाओ, 9 बचे, या 2 बचे या 1, तो 129 शेष रह गया। अब बताओ 129 शेष कितने परिणामों का है, 6 परिणामों का है। 2 तो गए, ये 8 का टोटल था, 2 गए, तो ये टोटल कितने परिणामों का है, 6 का है। अब ये कह रहा है कि अगले 3 का औसत कितना है बताओ, 21/3। तो 3 × 21/3 से गुणा करना पड़ेगा। अब योगफल नहीं दिया उसने, अब उसने तीनों का औसत दिया है, तो 3 से गुणा करके टोटल निकाल सकते हैं। तो ये बताओ 3 × 64/3 तो कितना हो गया बताओ, 64 हो गया। अगर मैं इसमें से 64 और माइनस कर देता हूँ, 64 माइनस कर देता हूँ मैं, तो 3 परिणाम और गए तुम्हारे। कितना बचा तुम्हारे पास, 5 बचा और ये 6 बचा। अब ये बताओ ये 65 जो टोटल बचा हमारे पास, ये कितने परिणामों का बचा। भाई 3 यहाँ गए, 3 परिणाम यहाँ गए तुम्हारे पास, और 2 यहाँ गए तुम्हारे पास, 5 तो गए। तो ये जो टोटल है हमारे पास कितने परिणामों का है, 3 का। और 3 कौन कौन से हैं, 6वां, 7वां और कौन सा बताओ, 8वां, यही तो है। अब इन तीनों की तुलना कर रखी है इसने। देखो इसने बोला कि 7वीं और 8वीं संख्या, ये और ये, 6ठी संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 और 7 ज्यादा है। तो 6ठी संख्या को यदि मैं x मान लेता हूं तो ये x प्लस कितना है बताओ, 4, और ये x प्लस कितना है बताओ, 7। 3 अलग कर लिए हमने। इन तीनों को जोड़ दें हम तो बताओ किसके बराबर है, तीनों को जोड़ 65 के बराबर। ये तो रह गया हमारे पास, और तो सब गए। ये इन तीनों का तो टोटल रह गया था, तो यहाँ 65 कर देते हैं हम, हो गया सवाल। टोटल परिणाम 8 थे, 8 का टोटल इतना था, 2 का टोटल दे रखा था इसने, हटा दिया उसको, तो ये रह गया हमारे पास में 6 का टोटल। फिर 3 का इसने औसत दिया हमें, 3 से गुणा कर लिया उसको हमने, 3 × कितना, 21 से 1/3 से, तो 3 × कितना हो गया, 64/3, 3 3 कट गया, 64 खत्म हो गया इसमें। 3 यहाँ पर गए, 2 यहाँ पर गए, तो 5 परिणाम गए तुम्हारे पास। तो ये लास्ट के 3 रह गए तुम्हारे पास, 6वां, 7वां और 8वां। वो क्लियर कह रहा है कि
सातवां और आठवां परिणाम जो है वो छठे से 4 और कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अब x x x कितने हो गए बताओ, 3x, और 7 4 11 को उधर ले जाओ। जब 65 में से 11 घटाएंगे हम, कितना बचेगा, 3x बराबर 54 बचेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन x हमारा जो आया वो कौन सा परिणाम आया, नहीं x कौन सा माना है तुमने, छठा माना है, सातवां माना है, आठवां माना है। तो ये जो 18 वैल्यू जो आ रही है ये छठे की वैल्यू आ रही है। पूछा कौन सा है इसने, आठवां पूछा है। तो आठवां पूछा है तो x + 7 था ये। तो इसमें 18 में क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, 7। तो आंसर कितना आएगा बताओ, 18 प्लस में 7 का मतलब कितना आंसर आएगा, 25 आएगा। ये सवाल था, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो ब्रेक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ बस। टोटल परिणाम 8 थे, 8 को एवरेज पता है हमें, तो टोटल पता है हमें, उसको अलग कर लिया हमने। चले आगे। अब देखो ये भी इसी टाइप का लग रहा है, ये थोड़ा छोटा सवाल दे दिया। इसने बोला भाई 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या से 3 गुना है। तो एक तरफ तो 5 है और एक तरफ अकेली छठी संख्या है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर छठी संख्या ही पूछ रहा है इसमें, तो छठी संख्या को अगर सपोज करो हम x मान लें, छठी संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली, तो पहली 5 का औसत कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 गुना है ना। ये कह रहा है पहली 5 का जो औसत है वो छठी संख्या से 3 गुना है। तो जैसे ही 5 को इससे गुणा करेंगे हम, तो 5 का टोटल आ जाएगा। अगर मैं 5 × 3x करता हूँ तो इसमें 5 का टोटल आ गया, और छठी संख्या इसमें जोड़ दी तो 6 का टोटल आ गया, और सभी 6 का औसत क्या दे रखा है इसने, 10 सही 2/3 दे रखा है। तो ये भी 6 का टोटल आ गया, ये भी 6 का टोटल, और ये भी 6 का टोटल। तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये हो गए 16x बराबर 6 × 32 बटे कितना 3, 3 से 2 बार, तो 16x बराबर कितना आ गया बताओ, 64 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो बेसिक ढंग से कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा तुम्हें, लेकिन सिंपल सवाल है, डायरेक्ट कर लो इसको। चलो आगे। ये कह रहा है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी। एक ये सवाल ही बहुत आता है 3 संख्या वाला। जैसे मान लो हमारे पास 3 संख्या है, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं, या ABC मान लो, कुछ ही मान लो। जैसे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी तीसरी की तिगनी। तो इसको x मान ले फिर हम, या 1 मान लो, x मान लो, कुछ ही मान लो। ये कह रहा है ये संख्या s की दुगनी है और ये संख्या s की तिगनी है। तो इसको अगर मैं x मानूंगा तो इसको क्या मानना पड़ेगा, तिगनी मान ली। अब इसका डबल करो, 6x हो गया। अब इन तीनों को जोड़ दें हम, तो 6x + 3x + x को जोड़ दें हम, तो 3 × औसत कितना दिया है इसका बताओ, 20 दिया है, तो 60 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 6 और 3 तो 10x की वैल्यू अगर 60 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 6 आ जाएगी। पूछा क्या है इसने, सबसे बड़ी सब छोटी का योगफल पूछा है। सबसे बड़ी ये रही, सब छोटी ये रही, तो योगफल कितना होता है उनका, 7x हो गया। 7x की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो 7 × x का मतलब 7 × 6 का मतलब कितना हो गया, 42 हो गया। अगर वो सबसे छोटी संख्या पूछता तो 6 उत्तर आता, उससे बड़ी पूछता तो 18 आता, उससे बड़ी पूछता तो 36 आता। तो 36 में 6 जोड़ लो आप तो भी 42 आ जाएगा, या डायरेक्ट x और 6x जोड़ो, 7x हो गया, और x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम, 6 निकाल चुके हैं। तो आंसर कितना आ गया, 42 आ गया।
ये था हमारा 53। कोई डाउट? ये कह रहा है 55 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से कितनी कम है? 5 कम है। और लड़कियों का औसत भार दे रखा है 40 किलोग्राम और सभी का दे रखा है इसने कितना? 50 किलोग्राम। अब देखिए इसने आपको कंडीशन दो ही दी है यहाँ पर, एक लड़का और एक क्या है? लड़की है। अब ये कह रहा है 55 छात्रों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से क्या है? 5 कम, यानी बॉयज हैं यहाँ पर और गर्ल्स हैं। अब लड़कियों की संख्या लड़कियों से कम है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम कि गर्ल्स प्लस बॉयज 55 हैं, तो गर्ल्स माइनस बॉयज कितने हैं बताओ? 5 हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों से कम है तो लड़की माइनस लड़का करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो यहां से देखो आप b से b कट जाएगा, 2g बराबर कितना आएगा? 60 आएगा। तो g बराबर कितना आएगा बताओ? 30 आ जाएगा। अगर g 30 आ जाएगा तो b कितना बचा? 25 बचेगा, क्योंकि 55 टोटल दे रखे हैं आपको। तो इसका मतलब पकड़ में आ गए कि हमारे पास में लड़के कितने थे? 25 थे। लड़कियां कितनी थी? 30 थी। लड़कों का एवरेज कितना है बताओ? पता नहीं है, पता नहीं। यहाँ पर लड़कियों को पता है कितना? 50 नहीं, लड़कियों को 40 है और सभी कितना दे रखा है इसने? 50। सभी का मतलब 55 का, तो 55 इंटू 50 अगर कर दें हम तो सभी का आ जाएगा टोटल। और इसमें से हम लड़कियां कितनी थी हमारे पास? 30 थी और 30 का एवरेज कितना है बताओ? 40 है। तो इसमें से हमने लड़कियों को माइनस कर दिया। जब टोटल में से लड़कियों का वजन माइनस कर दिया तो लड़कों का बचेगा। और कितने लड़कों का बचेगा? ये 25 का बचेगा। और जैसे ही 25 का इसमें भाग देंगे हम, आंसर आ जाएगा। 25 से कट रहा है डायरेक्ट, और ये देखो 1200 है यहाँ पर, और 1200 25 से कटता है सीधा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। 25 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। और ये 1200 में 25 अलग अलग तो कट नहीं रहे भाई, डबल जीरो दिख रही है तो 100 कटेगा 25 से कितनी बार? 4 बार। तो यहाँ 48 बार कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा? 48 आएगा। तो 55 दूनी 110 में से क्या घटाना है बताओ? 48 घटाना है। कितने बचे? 10 में से 8 घटाओ, 62 बचा। कोई नहीं, और चेक कर लो सेटिंग से। भाई हमारे पास में ऐसे नहीं करते हैं हम, चलो कोई बात नहीं, गुणा ही कर लेते हैं। यहाँ 50 है ना, यहाँ कितना है? 25 है। तो 0 5 25 और 2750 में से आप 1200 घटाओ और बताओ कितना बचेगा यहाँ पर? 50 तो जो कि तो बच गया और ये 15 बच गया। 25 से डिवाइड करो इसको, 25 की 150, 50 वही आ रहा है। देखो तो कितना टाइम, देखो कारण क्या होता है डायरेक्ट काटने में और इसको लिखने में फर्क पड़ता है। आपको पता है 25 से ये कट रहा है 50 सीधा, और इसमें देखो डबल जीरो बैठी है, डबल जीरो बैठी है, 100 बैठा है इसमें। 100 25 से कटेगा 4 बार और 1 4 एरा, तो 4 चौके 16 3 48। तो सीधा हमें किस में से 110 में से 48 माइनस करना था बस, और आंसर कितना आना था? तो कटिंग का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर लड़कों की संख्या लड़कियों से 5 कम थी। अब इसको मिश्रण के नियम से भी कर सकते हैं हम, लेकिन और टफ हो जाएगा ये। तो मिश्रण तो तभी लगाओ आप जब तीनों औसत दे रखे हो, ठीक है ना? उसमें बिल्कुल सवाल सिंपल बन जाता है। ये हम सेम कर चुके हैं कल। अब इससे पहले अब देखो ये आपके कोर्स के अंदर समय दूरी चाल नहीं है लिखा हुआ, लेकिन ये समय दूरी चाल का सवाल आ गया। ये कह रहा है भाई एक व्यक्ति ए से बी तक 12 की चाल से समान चाल से जाता है और फिर दूसरा व्यक्ति या 4 की चाल से वो वापस आता है।
वही व्यक्ति अगर आप जयपुर से अजमेर जाएं और अजमेर से जयपुर आ जाएं आप, तो डिस्टेंस सेम हो गई ना, वही डिस्टेंस सेम इसकी है। ये कहीं जा रहा है फिर वापस वहीं आ रहा है, तो दोनों डिस्टेंस सेम हो गई। जब दोनों डिस्टेंस सेम है तो इसका ध्यान रखो आप कि जब कोई व्यक्ति दो समान दूरियां, जितना वो जा रहा है उतना ही वो वापस आ रहा है, अगर उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है हमको, अगर इनकी चाल v1 v2 मान लेते हैं हम, तो इनकी कंडीशन क्या हो जाएगी, औसत चाल की औसत चाल हो जाएगी यहाँ पर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। वैसे एवरेज स्पीड होती क्या है, आया कहाँ से, आया ऐसे देखो, जैसे मान लो आप x डिस्टेंस गए और x डिस्टेंस ही वापस आ गए आप, तो पूरी जर्नी में कितनी डिस्टेंस कवर की हमने, 2x कवर की। भाई एवरेज स्पीड होती क्या है, पूरी यात्रा में तय की दूरी बटे उन यात्रा को तय करने में लगा कुल समय। चाल क्या होती है, दूरी बटे समय तो होता है, तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगी, x जाना x आना, 2x हो गया ना। अब सपोज करो कि आप v1 चाल से गए, तो दूरी में हमने चाल से भाग दे दिया तो समय आ गया इसमें। ये दूरी है पहली वाली, ये पहली वाली स्पीड है इसकी, इसको डिवाइड कर दिया तो इसका समय आ गया ना कि आप कितनी देर में पहुंचे। अब यदि मैं x में v2 से भाग दे दूं तो आप कितनी देर में वापस आए वो आ जाएगा। अब ये जाने का समय आने का समय हो गया, इन दोनों को जोड़ दें हम दोनों को तो टोटल समय आ गया। जब टोटल समय आ गया तो ये टोटल दूरी हो गई, ये टोटल समय हो गया। ओरिजिनल चीज़ तो ये है। इसमें क्या हो रहा है कि x खत्म हो गया, इसमें देखो ऊपर कितना आ रहा है, 2x आ रहा है और नीचे x कॉमन आ रहा है इसमें से, तो अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, 1/v1 प्लस 1/ क्या v2 बच रहा है, और x क्या हो गया, तो इसमें डिस्टेंस कट जाती है। अब इसका v1 v2 एलसीएम लेंगे, वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ गया देखो, और नीचे क्या आ जाएगा, v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2। लेकिन कंडीशन अगर 3 होती तो 3 कर देंगे इसको। जैसे 2 में 2 आ रहा है, 2 चाल आ रही है, 3 में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 चाल आएंगे उसके अंदर। जैसे मतलब 3 डिस्टेंस होती है यहाँ पर समान, और तीनों समान डिस्टेंस बोल दी मैंने आपको, और ये स्पीड बोल दी। अब मैं कहता हूँ पूरी यात्रा की औसत चाल बताओ, तो क्या करेंगे, 3/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/ क्या बताओ, v3। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो v1 v2 v3 तीनों एलसीएम आएंगे और वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा v1, तो ये 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 और v3 v1, ये इसका सॉल्यूशन आएगा। तो सिंपल वे से सॉल्व करना है संख्यात्मक सवाल तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार सवाल ही ऐसे पूछता है, वो सूत्री सवाल पूछ देता है। 3 स्पीड दे दी उसने आपको और औसत चाल पूछ लिया आपको, उसने कह दिया भाई v1 v2 v3 चाल जाता है वो, तो यही आंसर हो गया ना उसका। आंसर ऐसा तो मिलेगा नहीं हमें, आंसर तो हमें ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा। तो 2 में इसको ध्यान रखना है और 3 में इसको ध्यान रखना है आपको। v1 v2 v3 क्या है, तीनों समान दूरियों तय करने की चाल है, और ये v1 v2 v2 v3 v3 v1, या फिर सिंपल ऐसे याद करो, 2 में 2 आता है, 3 में 3 आएगा, 4 में 4 आ जाएगा। संख्यात्मक सवाल में ये विधि सिंपल है, 3 वाले में, 4 वाले में, 5 वाले में। 2 में तो आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, 2 में तो यही सिंपल है, लेकिन यहाँ पर आपका 2 वाला है, तो 2 वाले में क्या ध्यान रखना है हमें, इसको ध्यान रखना है। इसमें क्या रहा है, 2v1 v2, तो 2 इंटू v1 बताओ 12 है, v2 बताओ 4 है, और 12 प्लस 4 नीचे आ जाएगा। तो ये देखो 12 और 4 16 हो गया, तो 2 इंटू 48/16, 16 से 3 बार, 3 को 2 से गुणा करो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और आंसर कौन सा हो गया बताओ, सी हो गया। तो ध्यान क्या रखना है हमें कि जब कोई व्यक्ति 2 इक्वल डिस्टेंस, अगर स्पीड दे रखी है आपके लिए, ये स्पीड बराबर भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर अलग ही आती है स्पीड। तो यदि कोई व्यक्ति 2 समान दूरियां तय कर रहा है
और उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल पूछ रहा है वो, तो इसको लगा दो, ठीक है ना। और अगर आप समान दूरी नहीं हुई तो फिर आपको पूरी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और उनका समय निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी x + x किया था ना, जैसे मान लो मैं कह दूं आपसे कि भाई एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे जाता है, दूसरा व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे जाता है, तो बताइए उसकी पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। पहली कंडीशन में वो ऐसे गया इतने घंटे तक, तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं भाई। 4 की स्पीड से 2 घंटे चला हो तो पहले कितना चला वो 8 चला, फिर 6 × 18 चला, तो टोटल डिस्टेंस तो आ गई हमारे पास में 8 + 18, और टोटल समय कितना आ गया बताओ 5 आ गया। ये औसत चाल आ गई हमारे पास, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पूरी यात्रा में तय की दूरी बटे उन यात्राओं को तय करने में लगा कुल समय, ये होती है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर 18 और 8 कितने हो गए बताओ, 26 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कब की बात है, जब डिस्टेंस आपकी सेम नहीं हो, अलग अलग हो, ठीक है ना। कई बार क्या करता है वो इस चाल को चेंज कर सकता है, जैसे यहाँ मीटर पर सेकंड दे रखा हो, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर समय घंटे में है तो ये भी समय घंटे में होना चाहिए, तभी दूरी आएगी ना। इसके लिए भी ध्यान रखना है आपको कि यदि हमारे पास किसी भी सवाल के अंदर सपोज करो मैंने कहा आपसे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है या 45 दे दिया मैंने, अब मैं चाहता हूँ इसको मीटर पर सेकंड बदलो। अगर आप इतनी स्पीड से सपोज करो आप 20 सेकंड तक चले तो डिस्टेंस कितनी आएगी भाई तुम्हारे पास। अब डायरेक्ट तो गुणा नहीं कर सकते आप, ये सेकंड दे रखा है, इसमें समय घंटे में बैठा हुआ है, तो दोनों समय की शकल सेम करनी पड़ेगी आपको। या तो इसको घंटे में बदलो आप, जब सेकंड को घंटे में बदलते हैं हम तो क्या करते हैं बताओ, नहीं 3600 से मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 होगा, मैं तो सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो 3600 भाग देना पड़ेगा इसमें आपको। हाँ मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से देना पड़ेगा, फिर 2 बार 60 देना पड़ेगा हमें, तो इसको बदलने में फायदा है। फिर कैसे फायदा है कि भैया 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है ना वो होता है 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड, ये होता है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 5 बटे कितना 18। इसको याद कर लो कि भैया 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड होता है, बार बार काम आता है। और उल्टी पूछ ली बात वो कि भाई हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर में तो इसको उल्टा कर लो, 18 बटे क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप इसको किस में बदलेंगे अब मीटर पर सेकंड में। तो अगर मैं 45 इंटू क्या करूँ बताओ 5 बटे 18 कर दूँ, और ये सेकंड हमारे पास अब ये देखो मीटर पर सेकंड हो गया तुम्हारे पास अभी, क्योंकि जब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5 बटे 18 से गुणा करते हैं। अब ज़्यादातर ये यहाँ पर आती हैं, अब इंटू क्या करना है बताओ हमारे पास, ये इंटू क्या करना पड़ेगा इसमें 20 करना पड़ेगा आपको। ये चाल हो गई, समय हो गया 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से 10 बार और 55 25 250 आ गया। लेकिन 250 किलोमीटर नहीं आया, 250 क्या आया मीटर। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा बस कि यूनिट अगर हमारे पास पहली मीटर में है तो दूसरी मीटर में लो आप, तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए बात, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में ये कह रहा है भाई ABC का औसत m है। 3 संख्याएं तुम्हारे पास, तीनों का एवरेज क्या दिया है इसने m, तो तीनों टोटल निकाल सकते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो 3 इंटू एम हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या है? स्क्वायर की बात कर रहा है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो पहली बात तो कि इसका अर्थ क्या हो गया भाई, पहली कंडीशन का। अब संख्यात्मक सवाल है हमारे पास। अब संख्यात्मक सवाल को हम कोई संख्या मान के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने ये कंडीशन दे रखी है आपको, इसलिए यहाँ पर टाइम वेस्ट हो सकता है हमारा। तो आप इसको कैसे करोगे? आपको दे रखा है इसने a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 इंटू एम। ये कैसे हुआ भाई? 3 का औसत है m। अब ये कह रहा है स्क्वायर की बात कर रहा है, तो स्क्वायर कर दो इसका। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब आपको मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह ऐसे गुणा कर लो, बराबर क्या हो गया बताओ? 9m स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखो आप, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसने? 0। तो 0 को आप 2 से गुणा करेंगे 0, इसका मान दे रखा है ना इसने आपको, तो ये खत्म हो गया। तो बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9m स्क्वायर आ गया। अब उसने तो आपसे औसत पूछा है इसका। जब औसत पूछा है, किसका औसत पूछा है बताओ? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत पूछा है आपसे। तो औसत निकालने के क्या करेंगे हम? इन तीनों को जोड़ेंगे और किसका भाग देंगे बताओ? 3 का भाग देंगे। और तीनों का जोड़ निकाल चुके हैं आप, 9m स्क्वायर। और जब 9m स्क्वायर को 3 से डिवाइड करेंगे आप, तो आंसर बताओ कितना आएगा? 3m स्क्वायर। तो ये एल्जेब्रिक सवाल है। तो भैया सवाल सब तरह के आते हैं, मान लीजिए संख्यात्मक भी आते हैं, बीजगणितीय भी आते हैं, हर तरह से तैयार है हमको। एवरेज हमारे चैप्टर में है, सवाल कैसा भी आ सकता है हमको। जो चैप्टर दे रखे हैं उनमें से सवाल कैसे भी आ सकते हैं। अब ये भी आया हुआ सवाल है एग्जाम में, ठीक है ना। अब यहाँ से स्क्वायर का पता कैसे चला हमको? कि स्क्वायर पूछ रहा है वो, इसलिए मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया इसका। अब चाहते तो देखो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हम समझने के बाद में। जैसे मान लो आपको पता है ये खत्म हो गया, ये सवाल इतना सही है, बस इसकी जरूरत नहीं है हमको। यहाँ पर ये पता लग गया, हमने स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोला तो ये पोर्शन तो खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? दे रखा है तो 0। अब उसने पूछा हमसे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत, तो वो क्या होता है? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3। तो यहाँ बटे 3 कर दूँ सीधा ही मैं, तो यहीं बटे 3 कर दो, आंसर औसत आ गया ना। ये तो खत्म ही हो गया। जब यहाँ बटे 3 करूंगा तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत ही तो है। यहाँ 3 से डिवाइड करो, आंसर आ गया। तो वो टाइम बच गया। तो ऐसे हमारा टाइम और इसमें बच सकता है। अब देखो ये भी एल्जेब्रिक सवाल है, ये भी है वो एग्जाम। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर? ये कह रहा है आपसे यदि a और b का औसत a की पावर n+1 b की पावर n+1 बटे an प्लस bn है। अब ये हम जानते हैं, आप सोचो a और b के औसत की बात कर रहा है, तो a तथा b का औसत क्या आना चाहिए था बताओ? दो संख्या औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो इसका ओरिजिनल उत्तर है, हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम तो केवल इसकी बात करें कि a और b का औसत जो आएगा हमारा a प्लस बी बटे क्या आएगा बताओ? 2 आएगा। और इसने बोला है कि ये है, तो इसकी शक्ल ऐसी बनानी है तुम्हें। वो कैसे होगा? n का मान रखने पर। n का मान बैठा है ऑप्शन में, तो इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। अब नीचे तुम्हें 2 चाहिए। अब ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की जब पावर 0 करते हैं ना, एक उत्तर होता है। आगे पकड़,
जब n का मान 0 रख दें यहाँ तो 1 पावर 0 1 हो जाएगा, और b पावर 0 भी 1 हो जाएगा, और 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ n खत्म तो a की पावर 1 का मतलब a रह गया, b पावर 1 का मतलब b रह गया। तो इसका मतलब यह कि ये कंडीशन हमारा n बराबर 0 रखने पर क्या हो रहा है, यही बन रहा है। बिल्कुल सॉल्व नहीं करना था, सवाल दिख रहा है तगड़ा सा, सवाल में कुछ है ही नहीं। ये तो हम जानते हैं ना कि ए बी का औसत तो ये आएगा ना, बस इसकी शक्ल ऐसी बनानी है तुम्हें। अब नीचे 2 चाहिए मेरे को, दिमाग में आया नीचे 2 चाहिए, तो 2 कैसे आएगा भाई, एन का मान या ए स्क्वायर बन जाएगा, ये तो 1/a बन जाएगा, 0 रखते ही 1 बन जाएगा। ये किसी भी संख्या पर 0 1 होता है ना, ये भी 1 हो गया, ये भी 2 आ गया, ऊपर भी सेट हो गया। तो इस प्रकार से इसको हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है भाई 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में गए। कहाँ गए, होटल में। उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपये खर्च किए। कितने गए थे होटल में, 6, तो 5 का दे रखा है इसने। 5 में से प्रत्येक व्यक्ति 32 रुपये खर्च कर रहा है, तो 32 × 5 कर दूंगा तो टोटल आ जाएगा उनका, यानी 5 का टोटल कितना आ रहा है बताओ। 5 का कुल खर्चा क्लियर दिख रहा है यहाँ पर मेरे को, 5 × 32 का मतलब होता है 160। इन 5 ने मिलकर 160 रुपये खर्च किए थे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि छठा व्यक्ति इसमें क्या करता है, सभी 6 द्वारा किए गए औसत व्यय से, सभी 6 का औसत निकालना पड़ेगा हमें। छठे व्यक्ति का खर्चा पता नहीं हमें, तो छठे व्यक्ति खर्चा सब x मान लिया मैंने। इसमें कितने का टोटल है, 5 का, छठा तुमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो x है ना, इस छठे व्यक्ति का जो खर्चा है वो सभी का औसत, तो सभी का औसत यही आएगा। इसमें 5 का टोटल, ये छठा है, 6 से भाग दे दिया तो सबका टोटल एवरेज आ गया ना। सभी के एवरेज से कितना ज़्यादा है बताओ, ये 80 रुपये ज़्यादा है, तो डिफरेंस कितना दे रखा है आपको यहाँ पर, 80 दे रखा। मतलब ये इसमें कोई पैसे वाला है और अच्छे पैसे वाला है, मतलब सबके एवरेज से भी 80 ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो सबका एवरेज ये हो गया। इसका खर्चा तुमने x मान रखा है, तो इन दोनों का डिफरेंस किस बराबर है, 80 बराबर है। हो गया सवाल। बताओ यहाँ पर 6x माइनस, इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और ये 80 हो गया, तो ये 5x माइनस 160 बराबर 480 हो गया, और ये इधर ले जाओ उसको तो 500 नहीं, ये 0 आ गया, ये 480 में 160 ऐड कर दो, तो बताओ कितना आ गया, ये 0 4 6, तो x की वैल्यू निकालो, 640 को 5 से डिवाइड कर दो, तो x वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 5 5 10 5 28 40, 128 आ गया। अब बताओ सभी 32 खर्च कर रहे थे, और ये अकेला कितना खर्चा कर रहा है, 128। थोड़ा ही पैसे वाला है। पूछा क्या सवाल ने, सभी ने कुल मिलाकर कितना खर्च किया, तो कुल मिलाकर भैया खर्च किया 160 + x, 160 जोड़ना है इसमें बस, तो सभी का कुल खर्चा कितना हो गया, कुल खर्चा 160 + 128, तो 2 8 और 8, बिल्कुल बेसिक ढंग से बता दिया है, ठीक है ना। ये सवाल और हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये 60 सवाल आपके इसमें ऐसे हैं जो हमारे लिए विशेष इंपॉर्टेंट, इनमें से आ सकते हैं सवाल। ये आपका सवाल और है, स्कोर करें आप। ये कह रहा भाई एक कैंप में 45 सैनिक थे और 5 नए सैनिक आ जाते हैं, तो प्रतिदिन के होने वाले खर्चे में 25 रुपये की हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।
लेकिन एवरेज खर्चा 1 रुपये कम हो जाता है। तो बताइए खाने पर पहले कुल कितना खर्चा होता था पहले, नए व्यक्ति होने से पहले। हम यही मान लेते हैं कि माना खाने पर पहले कुल x रुपये खर्च होते थे, x से कर लेते हैं इसको भी, कितने खर्च होते थे x रुपये। अब ये बताओ x रुपये खर्चा कितने लोगों पर होता था, 45 पर होता था। पहले कितने सैनिक थे हमारे पास, 45 थे। तो जैसे मैं कुल खर्चे को 45 का भाग दूंगा, औसत बन जाएगा इसका। भाई कुल खर्चे में व्यक्तियों से भाग दे दिया हमने, तो 1 का खर्चा आ गया ना, और 1 का खर्चा में औसत आ गया इसका। अब क्या करा क्वेश्चन कि 5 और आ जाते हैं, तो 45 में 5 बढ़ाओ कितने हो गए, 50 हो गए। तो डेली का खर्चा कितना बढ़ रहा है उसका, 25 रुपये। तो यानी पहले x था तो अब कितना हो गया, x + 25 हो गया। पहले खर्चा x था तो x + 25 हो गया, तो ये नया औसत आ गया। ये पहला औसत है, ये नया औसत है। अब क्लियर करा है क्वेश्चन कि ऐसा होने पर उसका औसत कितना कम हो जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ, 1 रुपया। कम का मतलब डिफरेंस, अधिक का मतलब भी डिफरेंस। अगर अधिक होता तो इसको पहले लिखना पड़ता हमें, इसको बाद में लिखते हैं हम, मतलब दोनों का डिफरेंस ही है। हो गया सवाल बस। अब एक लाइन में सॉल्व कर लो इसको बस। अब तो ये दोनों का एलसीएम 450 आ गया, तो 10x तो यहाँ पर आ गया, 50 से 9 बार गया तो 9x, इस माइनस की वजह से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 225, और बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये देखो 10 में से 9 घटाओ, तो x - 225 = 450। इसको उधर ले जाओ, 450 में 225 ऐड कर दो, तो आंसर बताओ कितना गया, 670। तो बिल्कुल बेसिक ढंग से भी कोई बड़ा सवाल नहीं है मतलब। तो ये थे हमारे औसत के सभी इंपॉर्टेंट सवाल आपके जो आ सकते हैं। इनको रिवाइज करें बार बार। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए परसेंटेज पर। ठीक है ना, ओके।